अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बस कुछ ऑन एंड ऑफ अनाया की तबीयत ठीक नहीं चल रही, जो कि अभी तक तो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जो जिस डॉक्टर को उसका चेकअप करा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इसको जो है वो ऑन एंड ऑफ फ़ीवर की रीज़न ये है कि वायरल आजकल पिंडी इस्लामाबाद में, होल पाकिस्तान में, दुनिया में ही शायद फैला हुआ है। लाइक कोविड के केसेस जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, तो अनाया को ऑन एंड ऑफ फ़ीवर हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन घर में अगर किसी एक को है तो आपके घर में सारे बंदों को होना वो मस्ट है। डॉक्टर साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि आप बची हुई हैं, आपको भी लाजमी होगा। मैं दिल में गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई हूँ। तो अल्लाह ना करे मुझे भी जो है ना वो ये फ़ीवर अटैक करे, फ्लू अटैक करे। बहुत तंग करता है। मैंने पिछले दिनों बहुत सफ़र किया है कंटिन्यूसली 2.5 मंथ। मुझे हर 10 दिन के गैप से जो है ना वो फ्लू और फ़ीवर ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेटल हूँ। अनाया को मेडिसिन देने के बाद 5 डेज़ की एंटीबायोटिक्स के बाद अब नाउ शी इज़ बेटर। बट मुझे आज उसके इंशाल्लाह लाजमी यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड सीपी वगैरह कराने हैं टू वेरीफाई कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है बॉडी में बार बार। और क्योंकि आजकल बच्चों में जो है कि यूरिन का इन्फेक्शन, बच्चियों में स्पेशली यूटीआई बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है। बिकॉज़ के स्कूल के वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, वो उतने क्लीन नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते। वो छोटे बच्चे अपने खुद से उस तरह से ख्याल भी नहीं कर सकते। एनीवेज़ मैं आज इंशाल्लाह वो टेस्ट करा लूँ तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि उसको क्या प्रॉब्लम आया। और अगर आपके बच्चों को भी इस तरह का यूरिन इन्फेक्शन होता है और यूटीआई हो जाता है तो आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। क्योंकि अनाया को एक दफ़ा पहले भी हुआ था, उस टाइम पे मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस ली थी और प्रॉपरली अनाया को ट्रेन किया था कि उस तरह उसने जो है वॉशरूम यूज़ करना और सब चीज़ें करनी है। तो वो मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए और उमैर के लिए यहाँ पे बनाया था ऑरेंज जूस। आजकल ऑरेंज सीज़न में है और ऑरेंज जूस पीने का बहुत ही मज़ा आता है। उसमें काला नमक डाल के आप पिएँ, बहुत ही मज़ा आता है। अगर धूप निकली हुई हो उसमें बैठ के माल्टे खाने का बहुत मज़ा आता है। बट मेरे घर में जो है वो उस तरह से नीचे के पोर्शन में धूप नहीं आती, उसके लिए छत पे 3rd फ्लोर पे जाने होता है और उसके लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता। काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ज़िंदगी सुबह कब होती है कब रात होती है पता ही नहीं लगता। और मेरी पिछले कुछ अरसे से तो रूटीन इतनी ज़्यादा हेक्टिक हुई है कि अपने लिए भी टाइम बामुश्किल ही मैं निकाल पाती हूँ कि कोई अपनी सेल्फ़ केयर कर लूँ या कुछ। तो बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी प्रॉपरली। 5 डेज़ अ वीक दे वर गोइंग टू स्कूल। वो फिर स्कूल का पिक एंड ड्रॉप और ये सारी चीज़ें जो मेरी नॉर्मल रूटीन है वो बहुत टफ़ हुई हुई थी। उसके अलावा मेरी एक फ्रेंड ने रिसेंटली, उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अल्लाह करे उनको अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, सेहत वाली मुकम्मल शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, वो ठीक हो जाए। उनकी थोड़ा सा काम था, फ्रेंड ने मुझे बोला हुआ था बिकॉज शी इज़ शिफ्टिंग टू लाहौर। आउट ऑफ सडन उसको करना पड़ा। बट होती हैं ज़िंदगी में, लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। बट अभी नाउ डेज शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। आप सबसे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे उस फ्रेंड के हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उनको जो है सडनली कैंसर डायग्नोज हुआ है और कैंसर भी लास्ट स्टेज का। तो मुझे बहुत, दैट इज़ पेनक्रियाटिक कैंसर और किडनी का ट्यूमर है। तो वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हुआ है और वो ट्रीटेबल भी नहीं है। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, आरिफ भाई को सेहत वाली ज़िंदगी दे। और रयान जो कि उनका बेटा है, हमेशा उनके सर पे बाप का साया रखे। खैर यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस पी लिया था सुबह को। उसके बाद मेरी ये 11-12 बजे तक की जो क्रेविंग होती है वो हो रही थी। मुझे भूख लग रही थी बेसिकली, सुबह से काम कर के चल के घर समेट के थक जाती हूँ। तो इस वक्त मैं बैठ जो है ना कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना या थोड़ा बहुत खाना जो है पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रेनोला मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। वो मैंने बनाया, ब्लूबेरीज डाली है, योगर्ट बनाई है, योगर्ट डाली है और उसमें जो है ग्रेनोला डाल के हनी के साथ वो खा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े लगता है। और मैं साथ में मैंने टीवी पे लगा लिया है कोक स्टूडियो का गाना झूम, जो आबिदा परवीन और नसीबो लाल का आया है। आई एम जस्ट एडिक्टेड ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग। उसकी जो कुछ लाइन्स हैं, सुफियाना कलाम हमेशा से ही बहुत मीनिंगफुल होता है, उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट इसकी जो कुछ लाइन्स हैं, लाइक सारी खुशियाँ मिल जाएंगी और ये वाली, और इसके साथ के पूरे जो आगे के लिरिक्स हैं, और जो है तेरा वो लब जाएगा तैनू करके कोई बहाना, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। और इनका इतना डीप मीनिंग है। लिटरली एक टाइम था जब मैच्योरिटी नहीं थी इतनी हम में, और हर चीज़ के लिए जो है वो बस चाहिए होती थी, चाहिए नहीं मिल रही थी, डिप्रेस होना, स्ट्रेस होना।
लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल आ गया है लाइफ में कि मैच्योरिटी आ गई है और चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया। एटलीस्ट फॉर मी चीज़ों के पीछे मैंने बहुत अरसा हुआ, कोई भी चीज़ चाहिए होती है बस आई जस्ट प्रे कि अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मिल जाए, नहीं मिलती तो बस ये सोच के दिल को तसल्ली भी होती है और सुकून भी बहुत मिलता है कि जो चीज़ मेरी है वो मुझे मिल के रहेगी। उस चीज़ के पीछे मैं जितना मर्ज़ी भाग लूँ, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, वो नहीं मिलेगी और एक टाइम है स्पेसिफ़िक जिस पे आपको वो चीज़ ज़िंदगी में लाज़मी होती है, जो आप एक टाइम पे सोच रहे होते हैं कि ये अभी क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ में ये बैड टाइम क्यों चल रहा है, ये अच्छा टाइम क्यों नहीं चल रहा, और जैसे मैं चाह रही हूँ जैसे वैसे चीज़ें क्यों नहीं हो रही। लिटरली आप बिलीव मी, आप चीज़ें अल्लाह पे तवक्कल करके छोड़ के देखें, एक टाइम आएगा कि आपकी सारी चीज़ें, सारी विशेष पूरी होंगी लाइफ में। और लेकिन उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अब जो कुछ होगा वो मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। और मैं तो यही करती हूँ, मुझे ज़िंदगी में जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है, एक टाइम आया था मेरे ज़िंदगी में जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, वो 15 डेज़ 10 डेज़ मेरी ज़िंदगी का बहुत ही पेनफुल टाइम था, लेकिन वो मैंने गुजारा। और उस टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक टाइम होता है जब ज़िंदगी में आप हर चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, पेन में होते हैं या कोई भी चीज़, तो लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह नहीं चाहेगा, वो काम नहीं होगा। और जो चीज़ आपकी है वो आपसे कहीं नहीं भागती, आपको लाजमी वो मिलेगी। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और दूसरा एक चीज़ और कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता। सो पेशेंस से चलना चाहिए, अल्लाह ताला को शुक्र करना चाहिए हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो कि नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, हमारे पास हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो खैर यहाँ पे मैंने जो पिछली अभी आपने क्लिप्स देखे हैं उसमें मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन था, आलू गोश्त बना हुआ एक रात पहले का, एक दिन पहले का ना, तो मैंने उसमें क्या किया, प्याज फ्राई करके आलू गोश्त का सालन डाला है और उसमें राइस डाल के मैंने सालन के चावल बना लिए। बेसिकली ये कोई भी आपके पास लाइक कोफ्ते बचे हुए हों, कोई भी ग्रेवी वाला सालन, चिकन का सालन बचा हुआ हो, तो मैं नेक्स्ट डे उसमें पे इस तरह से राइस डाल के बना लेती हूँ। ये बहुत ही यमी स्क्रमी बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी सी रेसिपी है। आपने नॉर्मल जो है चावलों को तड़का लगाना है, बेसिकली जो भी सालन आपका बचा हुआ है उसको बीच में डाल के, आप कीमा भी डाल सकते हैं, कोई वेजिटेबल आपको पसंद है, आपने एक दिन पहले बनाई है और वो आप सोचें कि नेक्स्ट डे कंज्यूम नहीं होगी, तो आप उसके राइस बना के देखें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ में थोड़ा सा अचार भी डाल लें आलू गोश्त के साथ राइस को फ्राई करते हुए, तो वो बहुत ही यमी बन जाते हैं। इसके साथ मैंने मिंट की चटनी बनाई थी क्योंकि उमैर का स्टमक भी अभी तक सेटल नहीं हुआ था 100%, तो मैंने ये पुदीने की चटनी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। उसके साथ मैं आपके साथ अब ये शेयर करने जा रही हूँ एक वेट लॉस ड्रिंक जो कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। सुन्नत नबवी भी है, आप इसको बना के एक जार में रख लें और डेली जो है सुबह शाम 1 चम्मच इसका नीम गर्म पानी के साथ आपने मिक्स करके पीना है। लिटरली आपको वेट में लॉस में भी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मैजिक, आप मतलब सारा दिन खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, पूरियाँ भी खा रहे हैं, निहारियाँ भी खा रहे हैं, ग्रेवी वो तरी वाले सालन भी खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका ये मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। आप थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करें और साथ में ये ड्रिंक आप दिन में 2 दफ़ा लें, आपको विद इन 10 डेज़ जो है बॉडी में डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी वॉक करें, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको ये बहुत ही सिंपल है। आपको 3 चीज़ें चाहिए इसमें, लहसुन के कुछ जवे चाहिए 5 से 6, उसके अलावा हनी चाहिए हाफ़ कप और हाफ़ कप ही एप्पल साइडर विनीगर। इन तमाम तीनों चीज़ों को डाल के आपने ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें कि जो लहसुन है वो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए और ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और इसको आपने बस मिक्स करके एक जार में रखना है और आपने इसको सुबह निहार मुँह, अगर आपको एसिडिटी नहीं होती तो आपने निहार मुँह लेना है, और अगर आपको एसिडिटी होती है तो खाने के इन बिटवीन ले लें। मैं खाने के बिटवीन में लेती हूँ क्योंकि मुझे खाली पेट लेमन से या इस तरह की सिट्रिक कोई भी चीज़ से एसिडिटी हो जाती है, तो मैंने इसको इस तरह से लेना शुरू किया। ये आपकी जो है फूड की क्रेविंग भी कम करेगा, इसके साथ साथ जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको भी इम्प्रूव करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी, लो करने में भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपको वेट लॉस में तो हेल्प करता ही करता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ में ये आपको पीने से जो है ना फिलिंग फील होती है, जो फूड की क्रेविंग आपको एक्स्ट्रा हो रही होती है, आप जब खाने से पहले इसको लेते हैं तो ये उन क्रेविंग्स को कम करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को भी ये किल करता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी
हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं अगेन वेट लॉस में। बट अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा दिन पराठे खा रहे हैं, घी खा रहे हैं और मक्खन खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपका वेट लॉस उस तरह से नहीं होगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ जो है हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी बात करूँगी, जो कि आजकल बहुत इफेक्टिव है और बहुत इन भी है, उसके रिजल्ट्स भी 100% मिलते हैं। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जो लास्ट क्लिप देखा आपने, मुझे जो है हॉस्पिटल लेके जाना था, ये उस दिन के क्लिप है जब उमैर के साथ मुझे हॉस्पिटल उमैर के चेकअप के लिए जाना था। उमैर की तबीयत ठीक नहीं थी, ऑन एंड ऑफ वॉमिट्स जो हो रही थी उसकी वजह से। तो मैंने सुबह उठ के अपने काम ख़त्म करने के बाद मैंने एक फेस पैक लगाया जो कि लस्ट का मैं दुबई से लेके आई थी। इसके ये ओटीफिक्स के नाम से है। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी स्किन आपकी ग्लोई और डूई कर देता है, प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज कर देता है जब। तो ये इंस्टेंट जो है मास्क है फेस के लिए और स्क्रब भी है। वेरी गुड, मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे। इसके बाद मैं रेडी हो गई। मैं रेडी होने के बाद निकली हूँ अभी उमैर के साथ। अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं इस्लामाबाद उमैर के चेकअप के लिए। साथ में मैं हाथों पे जो है, विंटर्स हैं बहुत, जो है स्किन ड्राई हो जाती है हाथों पाँव की, फेस की, तो इनको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है। तो मेरे हैंड बैग में हैंड क्रीम ज़रूर होती है, जो कि मैं कहीं भी आ जा रही हूँ, मुझे मॉइस्चराइज़र मेरे बैग में ज़रूर होना चाहिए और मैं उसको लगा के अपने हैंड जो है मॉइस्चराइज़ कर लूँ, जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। अदरवाइज़ मुझे उलझन होती रहती है वो ड्राई हैंड्स और फीट से ना। फीट्स पे तो मैं वेज़लिन लगा के सॉक्स चढ़ा लेती हूँ बस, और जो है हैंड्स पे इस तरह से मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑन एंड ऑफ लगाती रहती हूँ। है यहाँ पे उमैर का चेकअप हो गया था। उमैर को डॉक्टर कहते हैं आपको फूड पॉइजनिंग की वजह से ये जो है ऑन एंड ऑफ स्टमक अपसेट हो रहा है। चेकअप कराने के बाद मुझे कुछ ग्रॉसरीज करनी थी। मैं अल-फतेह गई हूँ, उधर से मैंने कुछ ग्रॉसरीज की हैं। इंटर होते ही बोनेंसा सतरंगी की शॉप थी, यहाँ पे मैं गई हूँ। मैंने थोड़ी सी शॉप एक्सप्लोर की है। मुझे एक दो स्वेटर्स पसंद आए। आई थॉट वो सेल में होंगे, क्योंकि आप देखें एंट्रेंस पे लिखा है 50% ऑफ। लिख तो देते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं नॉर्मली वो सेल आइटम्स होते ही नहीं है, सेल पे होते ही नहीं है। तो जो स्वेटर मुझे पसंद आए थे वो सेल पे नहीं थे, तो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। हाँ, नेल पॉलिशेस ज़रूर ली थी, एक अनाया ने, एक मैंने। मेरी बेटी भी जो है ना वो नेल पॉलिशेस। अच्छा, बच्चे, लड़कियां छोटी एज की हो या बड़ी एज के हो, लड़के छोटी एज के हो या बड़ी एज के, लेकिन मैं बेटा और बेटी दोनों के जो है ना टेस्ट डिफरेंट होते हैं। अनाया के वो टिपिकल लड़कियों वाले शौक़ हैं सिंस शी वॉज 4-5 ईयर्स ना। उसको वही नेल पॉलिश और उसी तरह तैयार होने का, मेकअप का, ज्वेलरी का। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जो है भाभी अंजता भाई वगैरह मेरे जेठ जेठानी आए थे, तो शी वॉज डिमांडिंग, ताई से कह रही थी मुझे वो जो है ना मेकअप किट्स जो होती हैं रियल वाली, मुझे वो ला के दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। तो मैं शुरू से उसको ना इन चीज़ों का शौक़ है। यहाँ पे मैंने जो ग्रॉसरी की थी, अब मैंने उसको सेट करना था। कुछ बेसिक सी चीज़ें ख़त्म थी, मैंने जल्दी जल्दी वो ली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम एक तो शॉर्ट था और उमैर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज़्यादा देर स्पेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन ग्रॉसरी भी पिछले 15 डेज से मैंने पेंडिंग की हुई थी, ये चीज़ें करना भी ज़रूरी था। ये हार्पिक था, कुछ डिसइंफेक्टेड वो वाइप्स थे, और ये गाड़ी का स्प्रे था। इसके साथ में ये वही अगेन डिसइंफेक्टेड वाइप्स हैं रोज़ पेटल के, जो पहले नॉर्मल आते थे अब एंटीसेप्टिक आने लगे हैं। इसके अलावा ये डेट्स थी, कुछ फिक्स थी जो कि मैंने अल-फतेह से ली थी। उसके अलावा मैंने क्या लिया था, ये हार्पिक लिया था, और ये लिक्विड सोप फिनिश था, ये लिया था। ये डेट्स जो है ना वो बड़ी वाली मैं टर्की से लेके आई थी। लिटरली वो इतने मज़े की थी। यहाँ से मैंने ले तो ली है, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होता कि नहीं लेनी चाहिए, उतनी फ्रेशनेस इसमें नहीं थी। टर्की और दुबई से मैंने ये थोड़ी सी फिग्स और डेट्स वगैरह ली थी जब मैं गई थी। वो फिनिश हो गई थी। ऑब्वियसली मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेके आई थी, बहुत ज़्यादा आप वेट कैरी भी नहीं कर सकते। अभी मेरे दुबई के वीलॉग्स भी रहते हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे, बट अभी तक शेयर नहीं करे। अच्छा, ये मैंने एक बड़े मज़े की चीज़ ली है। ये है पोटलियाँ। इसकी ना इसमें आप डिफरेंट मसाले डाल के, जब आप पुलाव बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बनानी है, आप इसको डाल के आप अपने पैन में मसालों के पोटली बना के वो उसमें डाल सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल एक मुझे चीज़ मिली थी। साथ में ये नेस्वीटा के नेस्ले के जूसेस हैं जो कि अनाया पीती है। कभी कभी बहुत कम देती हूँ मैं ये आर्टिफिशियल चीज़ें बच्चों को, लेकिन कभी कभी दे देती हूँ। साथ में हनी है जो कि रेगुलर रूटीन का मेरी जो है पार्ट है। आई यूज़ टू टेक हनी वंस अ डे, तो मैं लाजमी लेती हूँ। सिनेमन है, सिनेमन मैं वो राउंड वाली लेती हूँ। मुझे वो बड़ा पैक मिला नहीं था, मैं बड़ा पैक एक ही दफ़ा मैं ले लेती हूँ, लेकिन अभी ये मिला था तो मैं ये ले आई हूँ। रोलर ओट्स हैं जिनका मैं ग्रोनोला आपके साथ बना के काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। अगेन ये जूस का पैकेट है। यहाँ पे ये मेरी ऑलमोस्ट ग्रॉसरीज में आपको दिखा चुकी हैं। 7 अप के टिन है जो कि कभी कभी क्रेविंग होती है, क्रेविंग नहीं होती बेसिकली स्टमक की वजह से कभी कभी लेने पड़ जाते हैं, पेट अपसेट हो तो। साथ में
चाय की पत्ती, मैं ये लिप्टन की जो है स्ट्रॉन्ग जो चाय की पत्ती आ रही है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मायोनीज़ का मैंने छोटा इस दफ़ा ये वाला पैक ले लिया है और साथ में ये पीनट बटर ले लिया था, जो कि मैंने मेरा ग्रून फिनिश होने वाला है, आने वाले दिनों में मैंने वो बनाना है। बट मेरी रूटीन इतनी बिजी हुई हुई है कि मुझे याद ही नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ये भी कुकिंग करनी थी। नेक्स्ट डे याद आता है जब यूज़ करनी होती है कि मुझे ये भी बनाना था। नॉर्मल कुकिंग तो चल ही रही है, नॉर्मल रूटीन तो चल ही रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो क्लिप्स जो वीकेंड पे बारिश हुई थी। इतनी ज़ोरदार बारिश, इतनी वो कहते हैं ना भरपूर किस्म की बारिश हुई थी, इतने मज़े की, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तबीयत थोड़ी वीकेंड तक उमेर की बेहतर हो गई थी, तो हमने थोड़ी सी ड्राइव भी की, फिर हम गए, हमने रोल पराठा भी खाया। कहाँ से वो भी आप आगे देखेंगे। और अगेन मैंने वो आमदा परवीन का पीछे बैकग्राउंड में साउंड लगाया हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो म्यूट ना करूं और आपके साथ उसी तरह एज इट इज़ क्लिप शेयर कर दूं, लेकिन ज़रा सा भी कुछ आप शेयर करें ना, कोई भी वीडियो में कोई हल्का सा भी वो आ जाए, कोई सॉन्ग आ जाए जो कि फेमस हो और वेल नोन हो, और दुनिया में तो वो फ़ौरन से आपको कॉपीराइट क्लेम भेज देते हैं और फिर आपकी वीडियो जो है प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो फिर मुझे म्यूट करना पड़ा यहाँ। बहरहाल यहाँ पे हमने काफ़ी ये लॉन्ग ड्राइव एंजॉय की, पूरे इस्लामाबाद का पिंडी का रम लिया और बाद में जाके हमने हॉट एंड स्पाइसी, आई थिंक हाँ ये हॉट एंड स्पाइसी खुला है F10 मरकज़ में ना, वहाँ पे जाके हमने ये रोल पराठे खाए। इनके बहुत ही मज़े के रोल एंड पराठा था। एक बिहारी कबाब वाला लिया था और एक आई थिंक मलाई वाला या रेशमी कबाब इस किस्म का कोई लिया था। खैर इट वाज यमी, ऑसम, डिलीशियस। और तो यहाँ पे मैं आज की करती हूँ, मेरी आज की वीडियो होती है एंड आई होप यू लाइक दिस। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, नहीं पसंद आ रही फिर भी लाइक कर लें। आपका कौन सा, कुछ पैसे लगते हैं एक बटन क्लिक करने पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार डिशों के साथ। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे सेहत कामला अता फरमाए और अपने फैमिली के सर पे उनका साया हमेशा रखे। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह।